बहुत काम किए हैं, तो पूरा शमशान घाट बनवाए हैं। उसके बाद सबके लकड़ी सूखे दुखे तेरही में डालडा घी हर एक चीज़ सब कुछ पहुंचाते हैं, सबके यहाँ पहुंचते हैं। पिताजी, विधायक जी, माता जी, पत्नी जी, भैया के सब लोग जाते हैं। सर ये विधायक जी हमारे तो समझ लीजिए घर से लेकर घाट तक हमेशा ख्याल रखते हैं। हमारे विधायक जी ने सिंगरी सी और यहाँ बिलासीगंज का ये शमशान घाट का निर्माण करवाए। विकास का ये सफर यही नहीं रुका। प्रदेश की अपनी समाजवादी सरकार की दर्जनों कल्याणकारी योजनाओं से पूरे क्षेत्र को लाभान्वित कराने का प्रयास किया गया। हमेशा आम जनता के बीच रहने वाले अपने विधायक जी के विकास कार्यों की मुहिम यहीं नहीं थमती। क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र एवं महिला महाविद्यालय की स्थापना कराकर लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था की गई। साथ ही गोसाईगंज क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित कराकर विकास की मुख्य धारा में शामिल किया गया। बीते 5 सालों में हमारे समाजवादी पार्टी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया। गांव के जैसे बहुत से गरीब लोग थे, वो अपना इलाज कराते थे। उनको कैंसर होता था, किडनी ट्रांसप्लांट कराना होता था, लीवर ट्रांसप्लांट होना होता था, हार्ट की बीमारी होती थी, ट्यूमर होती थी, बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग जूझते रहते थे और उसके लिए उनको आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती थी। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनको सबको आर्थिक सहायता दिया। हमारी सरकार ने हॉस्पिटलों को अपग्रेड कराया, फैजाबाद में करवाया, पूरे प्रदेश में करवाया। हमारे फैजाबाद जिले में उन्होंने दर्शन नगर मंडल चिकित्सालय बनवाया। इतना बड़ा और शानदार हॉस्पिटल बनवाया है कि लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल से उसकी तुलना की जा सकती है। कितना अच्छा हॉस्पिटल है और लगातार लोग मदद कर रहे हैं। क्षेत्र में सड़कों, खड़ंजों, नलों, नलकूपों आदि के कार्यों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसे अपनी क्षेत्र की जनता स्वयं जानती है। इसके अलावा विधायक जी का जनता के प्रति जुड़ाव ऐसा है कि गरीब से गरीब आदमी भी उनमें आखिरी उम्मीद पाता है और अपने विधायक जी ने भी लोगों के सुख दुख में भरपूर साथ निभाया है। कुछ बीमारी का हमको मतलब पूछने के लिए गए थे, लेकिन विधायक जी ने कहा देख लो तुम्हारा 3 लाख रुपया हम पास करा रहे हैं। तो सर यहाँ से हम वो एस्टीमेट डॉक्टर से साहब से बनवा करके लेके आए और एस्टीमेट बन गया। उसके बाद देख लीजिए हम धीरे धीरे दवा करते रहे। उसके बाद फिर देख लीजिए 1.5 लाख रुपया ये ख़त्म हो गया। देख लीजिए मेरा नाम दीनदयाल चौहान है। फिर उसके बाद वहाँ के 7,000 रुपया और बचा है, बोले फिर हम 1.5 लाख का रुपया का और बना रहे हैं। तो देख लीजिए सर आर्थिक स्थिति तो सबकी ख़राब हो जाती है। ब्लड कैंसर हो या कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो समस्या आ जाती है सर। तो इनके आवास में हम गए थे लखनऊ, वहाँ 3 दिन रुके थे। उसके बाद इनके आदमी जो थे ले जा कर के साथ में अपने भाड़ा किराया से यहाँ तक जो बनता है 50 रुपये का कार्ड वो भी बनवाए, सारा व्यवस्था वो करवाए। हमारी गोसाईगंज विधानसभा बहुत पिछड़े क्षेत्र है और अपने गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में हम जब लोगों के यहाँ जाते थे तो देखते थे किसी का नौजवान बेटा मर गया, किसी की नौजवान बहू मर गई, किसी के पिता मर गए। तो हम पूछते थे क्यों मर गए, तो लोग कहा करते थे कि विधायक जी हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, या हम लोग को हमारे पिताजी को हमारे बेटे को लखनऊ रेफर कर दिया गया और हम लखनऊ जाकर कहाँ रुकते, कैसे इलाज कराते। उसको देख करके हमने निर्णय लिया कि हम अपने क्षेत्र के कोई भी आदमी होगा उसका दवा इलाज कराएंगे और उसके बाद हमारे क्षेत्र के जो भी लोग जाते हमसे मिलते, हमारे कार्यालय पे, हमारे घर पे आकर के मिलते, उन सब लोगों को हम ले जाकर के अपने विधायक निवास पे रखते। वहाँ हमारे लोग थे जो खाना बनाते, खिलाते और उनको ले जाकर के अस्पताल में, लोहिया में, मेडिकल कॉलेज में, पीजीआई में इलाज कराते और जांच वगैरह में जो थोड़ा मोड़ा खर्च आता शुरू में उसको मैं खुद अपने पास से दे दिया करता था हमेशा लगातार। उसके बाद एस्टीमेट बनवा करके माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से हमने अपने क्षेत्र में बहुत लोगों को पैसा दिलाया, करोड़ों रुपया दिलवाया मैंने अपने क्षेत्र में। अपनी विधानसभा का विस्तार ऐसा है कि विकास कार्यों का सिलसिला इसी तरह चलता रहना जरूरी है।